टफ जॉब। हम सब डेंटिस्ट यहाँ और तरीके अपना रहे हैं, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। हमें टैलेंट कूट कूट के भरा, जानबूझ के नहीं है, हमें करना पड़ता है। हर कोई आके कह जाता है, मुंह पे कह जाता है, जिसे देखो डॉक्टर्स पे हमें भरोसा नहीं है। डॉक्टर्स पे मेरा उन सब के लिए कर दो यार, थोड़ा नीचे कर लो ना, आप थोड़ा और नीचे लगेगा। अभी ठीक है? यस। तो एक बार एनर्जी ले आते हैं यार, जोर से बोलो। माता दी। तो मैं ये कह रही थी कि डेंटिस्ट पे लोगों को भरोसा नहीं है। हम यहाँ पे इसीलिए नहीं डेंटिस्ट सब डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हमारी मजबूरी है। मेरी ये भी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने एक और प्रोफेशन अपनाया, तांत्रिक का। मैं तंत्र मंत्र करती हूँ। मेरे क्लिनिक में कोई भी आता है तो पहले मैं उससे उसकी नज़र उतारती हूँ, अंदर बिठा के उसे गंगा जल से कुल्ला करवाती हूँ, डोलों के साथ प्रिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ। वैसे माइंड यू, काले कुत्ते मुझसे बहुत खुश है इस बात पे। रोज़ सुबह शाम काले कुत्ते को 2 रोटी डालनी ज़रूरी है। मैं भी केवी में ही पढ़ी हूँ, मोस्ट ऑफ माई ईयर्स वर इन केवी। तो हमारे टाइम पे, अभी का तो नहीं पता, हमारे टाइम पे केवी में ठूस ठूस के बच्चे भरे होते थे। एक ही क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चे होते थे, पीछे तक आवाज़ ही नहीं आती थी। मैम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बुलंद आवाज़ में पूछती थी, पीछे तक आवाज़ आ रही है? हम भी एकदम चिल, यस मैम आ रही है। फिर आधा घंटा शांति में बैठ के एकदम क्लास एंजॉय करते थे। कभी मैम से आई कांटेक्ट हो जाए तो हमारी फट जाती थी। हम उन्हें देखते थे, आंखों में आंखें डाल के, ज़ीरो एक्सप्रेशन, माइंड यू, बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं देना। बहुत कन्विंसिंग लगता है, ट्राई करना कभी। मैम भी समझ जाती थी हाँ बच्चा बहुत पढ़ रहा है। ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाए तो नीचे देख के अपना सिग्नेचर प्रैक्टिस करती थी, ऑटोग्राफ देने की कोशिश करती थी। उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, पर डेंटिस्ट कोई बात नहीं। मेरे साथ एक और लड़की बैठती थी, उसकी ओवर एक्टिंग की दुकान खुल जाती थी। जैसे ही मैम उसे देखती थी, वो एक फिल्म फेयर अवार्ड तो डिजर्व करती थी। कम ऑन, अनन्या पांडे से तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी वो। आजकल के बच्चों का वैसे सही है नहीं, घर पे पिटाई नहीं होती, बाहर पिटाई नहीं होती, स्कूल में पिटाई कर दे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। घर पे पेरेंट्स की फटी पड़ी रहती है कि कहीं हमारा बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए। और हमारी मम्मियाँ सुबह उठ के 2 चप्पल जो उन्होंने कब से इतने बरसों से बचा के रखी है, एक मेरे लिए, एक मेरी दीदी के लिए, जब तक हमें पढ़ ना जाए उनकी सुबह सुबह थेरेपी नहीं शुरू होती थी। और अगर हम रो दिए, बाय चांस हम रो दिए, तो उनकी तो डबल थेरेपी। वो बाथरूम में रखा 10 साल पुराना वाइपर का डंडा हमें ऐसे पीटती थी, ऐसे पीटती थी, और उसके बाद वो खुद सो जाती थी। कम ऑन, थोड़ा तो चेयर अप कीजिए प्लीज। सर अमोक सर, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने देख लिया था आपको दूर से, यही रिलेट कर पाएंगे मुझे। अभी भी पढ़ती है, अगर घर पे हो तो पढ़ती है ज़रूर। आजकल पेरेंट काउंसलिंग बहुत होती है, बहुत फेमस हो गई है। तो पेरेंट काउंसलर्स कहते हैं कि बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सोने देना चाहिए। अगर वो उठ जाए तो उन्हें बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग बच्चा, आई लव यू बच्चा, हाउ वाज योर स्लीप बच्चा, मम्मा मिस्ड यू व्हेन यू वर अस्लीप बच्चा। और हमारी मम्मियाँ हमें कैसे उठाती थी, आप सबको याद है? हमारी चादर उतार के, पंखा बंद करके, मुंह पे पानी फेंक के क्या करती थी, हमारे कपड़े उतार देती थी, क्योंकि उन्हें सुबह उठते ही सारे कपड़े धोने होते थे। जैसे सरकार ने पाबंदी लगा दी हो कि शाम वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी आपकी। Thank you, Dr. Neha. That was amazing. थैंक यू, दैट वॉज माई टाइम। 3 मिनट में इतना ही मिलेगा। And I will definitely agree with her कि डेंटिस्ट को बहुत कुछ करना पड़ता है।